समाज को लेकर के श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गुरुदेव भगवान रथ पर बैठ कर गए, माताएं पालकी पर बैठ कर गई, अयोध्यावासी अपने अपने निज वाहन पर बैठकर अयोध्या से गए। परंतु भरत जी और शत्रुघ्न भैया न रथ पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे। कैसे गए? गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी मन में विचार किए, बनसिया राम समुझी मन माही। भरत भैया सोचे कि मेरे बड़े भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने में जाऊंगा तो मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा। ऐसा विचार करके सानुज, अनुज यानी छोटे भाई, सा यानी साथ, शत्रुघ्न जी को साथ में लेकर भरत भैया सानुज भरत पया दे जा। भरत जी पैदल पैदल चल रहे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, बोलूं बोलूं बोलूं, कई लोग अपने श्रेष्ठ के सन्मुख बहुत संस्कार में रहते हैं। हम श्रेष्ठ के सन्मुख संस्कार में हैं, ये उपलब्धि नहीं है। हम यदि श्रेष्ठ के अनुपस्थिति में भी संस्कार में जी रहे हैं, ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? घर में पिताजी है तो हम टीवी नहीं देखेंगे। अब पिताजी घर के बाहरी गए नहीं कि हम टीवी से हटेंगे नहीं, ये जीवन नहीं है। श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी मानसिक उपस्थिति मानकर स्वयं संस्कार में बना रहता है, यही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भरत जी रथ पर यदि बैठकर चले जाते तो राम जी बुरा नहीं मानते, घोड़े पर चले जाते तो राम जी बुरा न मानते। लेकिन भरत जी क्या कहे, मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने मैं जाऊंगा तो रथ पर बैठकर जाऊंगा, कदापि नहीं। सानुज भरत पया दे जा। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। भरत जी को पैदल चलते देख अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन से नीचे उतर गई। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कई लोग पूरे घर को संस्कार सिखाते हैं। संस्कार सिखाइए मत, कथा कहती है स्वयं संस्कार में रहिए। यदि हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमारे पीछे भरत जी अपने वाहन से नीचे उतर गई। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, लाल यदि शीघ्र राम के पास आप पहुंचना चाहते हो तो मैं कहती हूं रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत भैया रथारूढ़ हुए हैं। आपने कल कथा श्रवण की, श्रृंगवेरपुर आए, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद राजगुरु ने एक सबको गंगा के उस पार पहुंचा दिया। श्रृंगवेरपुर गंगा पार करने के उपरांत अब यहां से दर्शन करिए। सबसे आगे माताओं की पालकी निकाली भरत जी ने और उनके साथ निषाद राजगुरु को लगा दिया। क्यों? निषाद राजगुरु मार्ग जानते हैं तो आगे आगे मार्ग बताते हुए चलेंगे। तो माताओं की पालकी निकली। कौन माताएं? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, इनकी पालकी निकली। इनके साथ निषाद राजगुरु मार्ग की अगुवाई करने के लिए निकले।
माताओं के पालकी के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकाला और उनके साथ एक घोड़े पर बिठाकर शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। क्यों? गुरु जी को यदि रास्ते में कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे? तो शत्रुघ्न भैया को गुरु जी के साथ लगा दिया। गुरु जी का रथ निकला। उनके बाद अयोध्या की जितनी प्रजा थी सबको उनके वाहन पर बिठाकर भरत जी ने आगे विदा किया। अब कौन बच गया? भरत जी और उनके कुछ सेवक, प्रधान सेवक थे भरत जी के, वो बैठ गए। रथ रखे हैं, हाथी रखे हैं, घोड़े रखे हैं। भरत जी का मन जिसमें होगा उस पर चलेगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, सिंहवेरपुर से भरत भैया न रथ पर गए, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे। कैसे गए? बाबा कहते हैं, गावने लगाम को भरत जी हाथ में पकड़े हैं, अब पैदल उसको डगराए लेके जा रहे हैं। भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी सेवक नहीं कहा, सुसेवक कहा। सेवक यदि रहते तो एक बार बोलकर चुप हो जाते, लेकिन भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है तो हाथी पर बैठ जाइए, नहीं हाथी पर अश्व पर बैठ जाइए। भरत भैया कहते, देखो मैं अयोध्या से पैदल ही चला था, परंतु माँ के कहने पर मैं रथ पर इसलिए बैठ गया कि अयोध्या से लेकर सिंहवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर ही बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। परंतु जब मेरे प्रभु यहाँ गंगा पार करके आगे चले होंगे तो उनके लिए कोई रथ, हाथी, घोड़ा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं, और यदि वो पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है क्या? सिर भरी जा उचित असमो। देखिए, ये जीवन में दुर्भाग्य समझिए यदि श्रेष्ठ के साथ हमारी तुलना होने लगे। विनोद बाबू, गुरु के साथ यदि शिष्य की तुलना होने लगे, ये शिष्य के जीवन का दुर्भाग्य। श्रेष्ठ हर परिस्थिति में श्रेष्ठ होता है, और केवल मुख से नहीं, हमको अपने व्यवहार से भी श्रेष्ठ और नीचे वाले का अंतर दिखाई देना चाहिए। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे श्रेष्ठ से हमारी बराबरी बने। सूर्य की और जुगनू की कोई तुलना है? तो स्वामी जी कहते हैं, जिमिकोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता। 100 करोड़ जुगनू, कितने? 1 अरब हुआ, कोटि शत, जिमिकोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता। 100 करोड़ जुगनू मिलकर यदि प्रकाश देने लगे तो भी ये कहने में संकोच होगा ये सूर्य की बराबरी कर रहे हैं। 100 करोड़ जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोई भी शिष्य अपने सद्गुरु के बराबर नहीं हो सकता। जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। भरत जी बोले, मैं पैदल चल रहा हूं, ये अपने प्रभु की मैं बराबरी कर रहा हूं। वो पैदल गए तो मैं भी पैदल जा रहा हूं। मेरे लिए तो उचित ये था कि मैं अपने सिर पे चलकर वहां तक जाता। सिर भरी जाऊं उचित असम हो। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भरत जी पैदल पैदल गए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, पांव में छाले भर गए थे। उसी परिस्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना दी, खबर लीन सब लोग नहाए। गुरुदेव भगवान से अनुमति प्राप्त कर भरत जी त्रिवेणी जी में स्नान करने गए। गुरु जी लेकर के गए। आप में से प्रयाग का कोई है? प्रयाग
अच्छा, बहुत लोग हैं। अभी इस वर्ष महाकुंभ लगा हुआ था, आप लोग देखे थे, गए भी होंगे, त्रिवेणी जी में स्नान भी किए होंगे। 3 नदियां आकर मिलती है वहां पर। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और दिखाई कितनी देती हैं? गंगा और यमुना दिखाई देती हैं। सरस्वती जी प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन वहां भीतर से आकर के मिलती हैं, ऐसी मान्यता। भरत जी को लेकर गुरु जी गए और कहे, भरत जी आप चलिए डुबकी लगाइए। विनोद बाबू, भरत जी जा नहीं रहे थे नहाने के लिए भीतर। गुरु जी ने कई बार कहा, भरत जी डुबकी लगाइए, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भय लग रहा है। बोले, किस बात का भय? सरस्वती ने आकर के मंथरा का मति पलटा तो मेरे घर में विघ्न हो गया। आप जहां नहाने के लिए भेज रहे हैं, वहां बीच में सरस्वती बैठी है। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं नहाने जाऊं और सरस्वती ने यदि मेरी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या होगा? गुरुदेव भगवान हाथ पकड़ के भरत जी को भीतर ले गए और स्नान कराया। स्नान के पश्चात पिता के हेतु जो व्यवहार करने थे, गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पूर्ण किया है। और उसके बाद अनुमति लेके भरत जी थोड़े एकांत में चले गए। अब कोई है नहीं, भरत जी हैं और तीर्थराज प्रयाग है। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपकी महिमा सुन करके आया हूँ। क्या सुना हूँ? सकल काम प्रद